हेलो एवरीवन। कई लोग पूछते हैं ये डीएम कौन होता है और डीएफ कौन होती है। प्रैक्टिकली मैं बात करूँगा जो मैंने काउंसलिंग अब तक लिए है। आई थिंक अराउंड 5-6 हज़ार तक मैंने काउंसलिंग ली है सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की। और मैंने हज़ारों लोगों से जुड़ा हुआ है इस जर्नी को लेकर। तो मैं इमोशंस किस तरह से बदलते हैं लोगों के, आई विल टेल यू। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, वो बोल रहा हूँ। वो नहीं होना चाहिए एक्चुअली। आई विल टेल यू हु इज़ डीएम एंड हु इज़ डीएफ करके। कई लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं और मैं कई लोगों को बोलता हूँ ये कि ऐसा आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो और ये इंसान आपका डीएम नहीं है करके। उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते वो बोलते हैं नहीं ये मेरा डीएम है करके। लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है आगे जाकर, कोई ऐसा इंसान उनकी लाइफ में आता है, वो इमोशनली उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। और वही लोग मुझसे आके बोलते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर कि आपने मुझे बोला था मेरा डीएम नहीं है और मुझे लगा कि वो डीएम है। अभी मैं 100% श्योर हो गई हूँ कि वो मेरा डीएम नहीं है। मैं पूछता हूँ उनको, ऐसा क्यों श्योर हो गया आप, ऐसा क्या आपको लगा? नहीं, मेरी लाइफ में और एक कोई न्यू बंदा है। आई फील वेरी मच कनेक्टेड। बहुत इमोशनली मैं कनेक्टेड हूँ, मैं ऐसे कनेक्शन फील करती हूँ। हम मिलते हैं, हम वी आर कंफर्टेबल। जो वो एनर्जी थी जो वो एनर्जी थी उस बंदे की, अब मुझे फील नहीं होती है। वो इमोशंस मुझे फील नहीं होते, वो प्यार उसके लिए मुझे फ़ील नहीं होती। लेकिन अब नया बंदा आया है, उसके लिए मुझे फ़ील होता है। तो ये एकदम सडनली इमोशंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है, इंसान के। वो क्यों चेंज होते हैं मैं आज आपको बताता हूँ। एक सैड रियलिटी मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अपनी ही एक्सपीरियंस में उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है। लोग एक्चुअली इंसान से प्यार नहीं करते, लोग एक टाइटल से प्यार करते हैं, वो है डीएम, वो है डीएफ। हमें इंसान से प्यार करना सीखना चाहिए, ठीक है? प्यार का मतलब क्या है? आई विल टेल यू। मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग लेता हूँ जितना। आई थिंक ट्विन फ्लेम काउंसलिंग मैंने ली है उससे ज़्यादा मैंने लोगों से रिलेशनशिप काउंसलिंग बेस पे बात की है। तो नीड्स होती है इंसान की, नीड्स वो कौन सी नीड्स होती है मैं आपको बताता हूँ। वो नीड्स अगर पूरी होती है तो अपोजिट इंसान हमें प्यार करता है। वो नीड्स अगर पूरी नहीं होती है और अपोजिट इंसान के अंदर हमारे लिए प्यार कम हो जाता है। पहले 3 इंपॉर्टेंट नीड्स होते हैं रिलेशनशिप के। वो है, पहली फिजिकल नीड होती है, दूसरी मटेरियलिस्टिक नीड होती है, तीसरी होती है आपकी इमोशनल नीड। उसके बाद आपका टाइम आता है, आपका अटेंशन आता है। ये 5 इंपॉर्टेंट नीड्स होती है। जब आपका हस्बैंड ये पूरी नीड्स पूरी करता है, एंड आई थिंक वो वाइफ कभी उसको चीट नहीं करेगी, उनका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहेगा। अब क्या होता है, सोचो ये हस्बैंड ये 5 नीड में कोई भी एक नीड, 2 नीड या 3 नीड पूरी नहीं करता है अपोजिट वाइफ की, वो प्यार नेचुरली कम होने लग जाता है। दिस इज़ नॉट एक्चुअली लव। समझ रहे हो ना? प्यार जो होता है अनकंडीशनल होता है। व्हाट इज़ अनकंडीशनल? जो ये 5 नीड मैंने बताया है, ये नीड के ऊपर बेस्ड नहीं है वो, ठीक है? अक्सर मैं रिलेशनशिप में देखता हूँ ये नीड बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिज में, रिलेशनशिप में। जब ये नीड पूरी नहीं होती है एंड प्यार अचानक कम होने लग जाता है। हो सकता है कोई बंदा आपकी सारी नीड्स पूरी कर रहा है, चाहे मैं जो मैंने कहा कि फिजिकल नीड हो गई, मटेरियलिस्टिक नीड हो गई, इमोशनल नीड हो गई, आपका टाइम दे दिया उसने, आपको अटेंशन दे दिया, कॉम्प्लीमेंट दे दिया। ये सब चीज़ें बढ़िया चल रही है, वो सब कुछ दे रहा है, यू आर हैप्पी एंड वो बंदा हैप्पी। एंड आप दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। अब बंदा ऑफिस में लग गया या काम में, जॉब में लग गया या बिजनेस में लग गया, पैसे कमाने में लग गया। आई थिंक ये 5 नीड में ऐसी ये 2-3 नीड पूरी नहीं हो रही है, जो नहीं दे रहा है, ठीक है? प्यार अचानक से कम हो जाता है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट लव। रिलेशनशिप यहाँ यहाँ ब्रेक होता है, जो मैंने अक्सर देखा है, यहाँ ब्रेक होता है। और दूसरा रीज़न है जो रिलेशनशिप एक्चुअली ब्रेक होता है, जब हम शादी करते हैं ना, हम फिज़िकल तो मैच्योर रहते हैं, वी आर नॉट मेंटली मैच्योर कि यार हमें कैसा पार्टनर चाहिए। जब वो पार्टनर से हम शादी करते हैं, हम उसके साथ में रहते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है यार जो जो पार्टनर मुझे चाहिए ना, तो वो पार्टनर एक्चुअली है ही नहीं, ठीक है? तब हमें इंटरेस्ट कम होने लगता है हमारे पार्टनर में। तो बेटर, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं रिलेशनशिप काउंसलिंग में कि शादी की एज क्या होती है? मैं कहूँगा शादी की कोई एज ही नहीं होती है। जब आप फिज़िकल के अलावा, आप फिज़िकल तो मैच्योर हो जाते हो, आपको मेंटल मैच्योरिटी, एक इमोशनल मैच्योरिटी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। यू शुड नो कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए, ठीक है? हम क्या करते हैं, कभी प्यार प्यार व्हाट इज़ लव? लव एक्चुअली मैंने जो देखा है, एक्सपीरियंस किया है लोगों के बीच में, वो है सिर्फ़ हार्मोनल इंटरैक्शन और कुछ नहीं। प्यार बहुत कम होता है और प्यार को समझने वाले उससे कम होते हैं।
ठीक है, ये एक हार्मोनल इंटरेक्शन होता है। वो हार्मोनल इंटरेक्शन की वजह से हम प्यार जैसी चीज़ में पागलपन में पड़ जाते हैं। ठीक है। दूसरा जो रीज़न होता है, दूसरा जो होता है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना अपने पेरेंट्स को दे देते हो कि जो लड़की आप देखोगे मैं कर लूँगा, और जो लड़का आप मेरे लिए मैं देखोगे मैं कर लूँगी। तो एक्चुअली ये बहुत गलत है। यू शुड नो भाई, मैरिज एक बहुत बड़ा डिसीजन है। लाइफ की 3 स्टेजेस होते हैं। अगर आपको खुश रहना है, 3 स्टेजेस होते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग लेता हूँ तो ये फिगर आउट किया है मैंने। ठीक है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स को नहीं देना चाहिए। ये हमें वी शुड हैव दैट मच मैच्योरिटी, मेंटल मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी। यार मुझे पार्टनर कैसे चाहिए, आई वांट टू मेक श्योर कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए। एज मैटर नहीं करती शादी के लिए, आप 25 हो 35 हो, नो मैटर। ठीक है। द डे यू रियलाइज कि यार मुझे कैसा पार्टनर चाहिए, देन यू आर परफेक्ट पर्सन टू गेट मैरिज। ठीक है। तो जब तक आपको रियलाइजेशन नहीं है, यू आर मेंटली नॉट मैच्योर, इमोशनली नॉट मैच्योर, मुझे पता नहीं कि मुझे एक्चुअली कैसा पार्टनर चाहिए, डोंट डिसाइड। ठीक है। शादी करने का डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए इंसान को। अगर अगर आपको एक हेल्थी रिलेशनशिप बनाना है तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो। हमारी लाइफ अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस चलती है। इंसान की सिचुएशंस टाइम के अकॉर्डिंग बदलते रहता है। ठीक है। तो बेटर है कि आप अपने आप से प्यार करना सीखो। व्हाट इज सेल्फ लव? बहुत से लोग ये कंफ्यूजन है कि सेल्फ लव कैसा होता है, हम कैसा करें अपने आप को लव। देखिए, सेल्फ लव का मतलब है अपना ख्याल रखना। ख्याल मतलब नॉट ओनली इन ए फिजिकल वे, मेंटल वे भी। ठीक है। मेंटल देखो, अगर आपको किसी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, कोई है, तो एज ए फ्रेंड आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, एज ए फ्रेंड आप कनेक्टेड रह सकते हो। ठीक है। पहले ना इंसान को अपने ऊपर काम करना चाहिए। इंसान को देखना चाहिए कि पहले यार मेरा डिज़ायर क्या है, मेरा पैशन क्या है, मेरे अंदर टैलेंट क्या है। उस टैलेंट को फोकस करो, उस पैशन को फोकस करो। जब वो अपने टैलेंट को, पैशन को फोकस करोगे ना, कि कोई भी फील्ड में आप आई थिंक सक्सेसफुल हो जाओगे। लोग इधर अपने टैलेंट को फॉलो नहीं करते, अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक वो समझेंगे नहीं कि मेरा टैलेंट क्या है। तो रिलेशनशिप में पहली चीज़ है, एक्सपेक्ट कोई भी एक्सपेक्टेशंस निकाल दो अपनी पार्टनर से, और अपने आप में खुश खुश रहना सीख लो। अपने आप में एक ऐसी ज़िंदगी बना लो कि यार जिसमें आप खुश रह सको, जिसमें ज़रूरी नहीं है। ठीक है। हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, अगर कोई इंसान ये सोचता है कि यार अपोजिट पर्सन कोई मेरी लाइफ में आएगा, वो मुझे खुश रखेगा, खुशी देगा, तो वो हम बोलते हैं उसको इमोशनल कोडिपेंडेंसी। अगर कोई भी इंसान इमोशनल कोडिपेंडेंसी से गुजर रहा है, तो वो इंसान मेंटली सिक है। मैं फिर से बताता हूँ, वो इंसान साइकोलॉजी में मेंटली सिक पर्सन है। ठीक है। मैं देखता हूँ कहीं फेमिनेंस इस जर्नी में, कहीं फेमिनेंस को लगता है मेरा डीएम अब सेपरेशन में, इसीलिए मुझे पेन हो रहा है। अगर वो मेरे लाइफ में आएगा, मुझसे एटलीस्ट वो कनेक्टेड रहेगा, बात करता रहेगा, महीने में एक बार ही सही मुझसे बात करता रहेगा, मैं खुश रहूंगी। मतलब आप कंप्लीटली इमोशनल कोडिपेंडेंसी में हो, तो यू आर, इट्स ए साइन कि यू आर ए मेंटली सिक पर्सन। ठीक है। आपको मेंटली सिक पर्सन नहीं बनना है, उससे बाहर निकलना है। आप अपना ख्याल रखो, आप अपने आप से प्यार करो। सिर्फ देखो फिजिकल मेंटल लेवल पे ही प्यार करना नहीं है, कुछ चीज़ें होती है, अफॉर्मेशन सेटअप करो। अपने आप जितने आप खूबसूरत हो, ठीक है, दुनिया बोलती हो कि आप बदसूरत हो, डोंट अग्री विद देम। आप यही बोलो, आई एम रियली ब्यूटीफुल, आई एम रियली हैंडसम। जो अगर लड़का हो तो मैं रेस्पेक्ट को डिज़र्व करती हूँ, मैं लव को डिज़र्व करती हूँ। और जैसे आपके वाइब्रेशंस रहेंगे ना, वैसे ही वाइब्रेशंस के लोगों से आप कनेक्टेड रहो। ठीक है। जिससे आप लाइफ में लर्न करोगे, सीखोगे, आगे बढ़ोगे। रिलेशनशिप का मेन पर्पस क्या है मैं आपको बताता हूँ। रिलेशनशिप का मेन पर्पस लर्निंग होता है। अगर आप रिलेशनशिप में या मैरिज में आप परफेक्शन देख रहे हो कि यार मेरा हस्बैंड इतना परफेक्ट होना चाहिए, मेरी वाइफ ऐसी परफेक्ट होना चाहिए, दैट्स दैट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है। हमेशा हस्बैंड वाइफ इम्परफेक्ट ही होते हैं। आपकी वाइफ इम्परफेक्ट होगी, आपका हस्बैंड इम्परफेक्ट होगा, इक्वली नहीं रहेंगे, दोनों अलग रहेंगे। अलग इसलिए लिए रहेंगे बिकॉज रिलेशनशिप एक लर्निंग पार्ट है, कि आप अपने पार्टनर से सीखो, वो आपसे सीखेगा। सिंपल सी बात है। चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ें हो, बुरी चीज़ों को हील करो, अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करो, उस लाइफ में लेके जाओ अपनी लाइफ में। ये है पर्पस एक्चुअली रिलेशनशिप का। मोहब्बत ये नहीं है कि भाई जहाँ नहीं है मोहब्बत वहाँ नहीं है। मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि जो हम एक्चुअली करते नहीं, हो जाती है। अब जहाँ मोहब्बत नहीं है, आप ज़बरदस्ती इंसिस्ट नहीं कर सकते किसी इंसान को कि यार तू मुझे प्यार कर, क्योंकि वो इंसान अलग है। इवन ही इज़ योर हस्बैंड, वो इंसान अलग है। आप उसकी वाइफ हो, आप अलग हो। भाई नेचर आप अलग हो, वो नेचर उसका अलग है, उसकी सोशल कंडीशनिंग अलग है।
ठीक है, आपकी सोशल कंडीशनिंग अलग है। यू कैन नॉट एक्सेप्ट कि यार जिस तरह से मैं चाहती हूँ उस तरह से वो प्यार करे आपको, नॉट पॉसिबल एट ऑल। इवन आपका हस्बैंड ये नहीं सोच सकता कि मेरी वाइफ जैसा मैं चाहता हूँ वैसा प्यार करे, वो तो इट्स ए स्लेव। अगर आपका हस्बैंड चाहता है कि यार जैसा मैं चाहता हूँ वैसा प्यार कर, आप वैसा प्यार करो जैसा वो चाहता है। एक्चुअली आपका तरीका वैसा नहीं है प्यार करने का, यू आर वेरी डिफरेंट पर्सन, बट उसकी खुशी के लिए वो कर रहे हो जो एक्चुअली वो कराना चाहता है आपसे। ठीक है, वो जो कराना चाहता है वो कर रहे हो आप। तो यू आर ए स्लेव, यू आर नॉट ए वाइफ, यू आर ए स्लेव। अगर आपका हस्बैंड आपके लिए कुछ ये कर रहा है खुश करने के लिए आपको, जो एक्चुअली वो करना नहीं चाहता, वो वैसा नहीं है, ही इज़ वेरी डिफरेंट, बट सिर्फ आपके लिए वो कर रहा है जो आप कराना चाहते हो, ही इज़ स्लेव, ही इज़ नॉट ए हस्बैंड। ठीक है, तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ। ठीक है, वो बहुत नेचुरल चीज़ है, जो नेचुरल चीज़ है उसको अडॉप्ट करो, उसको रेस्पेक्ट करो, उसे प्यार करो, आगे बढ़ो। इस तरह से हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। तो मेरे लिए प्यार का मीनिंग है एक इमोशनल नीड, और कुछ नहीं है। ठीक है, वो इमोशनल नीड होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना। आप अगर आप अपनी वाइफ से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, आप इमोशनली कनेक्टेड हो, और आप ज़बरदस्ती उससे इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो सकते, बिकॉज ओनली द रीज़न कि भाई वो आपकी वाइफ है। अब आपकी वाइफ है, वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रही है, वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकती अपने आप को। ना आप ज़बरदस्ती कर सकते हो, ना वो अपने आप को ज़बरदस्ती कर सकती इमोशनली कनेक्ट होने के लिए, दैट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें मैंने देखा है रिलेशनशिप काउंसलिंग में ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मोर देन 80% कपल्स जो मैरिड कपल्स, उसमें लव मैरिजेस भी है, अरेंज मैरिजेस भी है, दे आर नॉट एक्चुअली हैप्पी विद ईच अदर। ठीक है, अब फिर भी देर इज स्टिल वो साथ में रहते हैं, बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर होता है कि नहीं बेटा साथ में रहना है, शादी में ऐसा होता रहता है, ऐसी चीज़ें माँ बाप भी बोलते हैं, हाँ हमारी शादी में भी ऐसा था, आपकी शादी में भी ऐसा है। तो ये सब चीज़ होता रहता है, टॉलरेट करके हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, कभी सोसाइटी होती है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कभी बच्चे होते हैं, कई सारी सिचुएशन बेस्ड, जैसा कहा ना, सिचुएशन बेस्ड टाइम, सिचुएशंस बदलते रहते टाइम बेस्ड। ठीक है, तो हमें सिचुएशन के बेस हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो बेस्ट थिंग है ना, जब आप दोनों के बीच में, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में इमोशंस नहीं है, मैं यही सजेस्ट करता हूँ, डिवोर्स इज़ नॉट ए फाइनल डिसीजन कि डिवोर्स ले लो यार, भाई हम इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो रहे, डिवोर्स ले लो, सिंपल सी बात, अलग हो जाओ। ठीक है, दैट इज़ नॉट ए फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन वो है ही नहीं। आपको करना क्या है, इफ़ यू आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड, द बेस्ट थिंग इज आप फ्रेंड्स बन जाओ एक दूसरे के लिए। ऐसी कोई फ्रेंड्स कैसा बनना है भाई, आप दोनों में एटलीस्ट आउट ऑफ 10 एक 5 चीज़ें तो ऐसी होंगी जो कॉमन इंटरेस्ट है। जैसे आप दोनों को किताबें पढ़ना पसंद है, आप दोनों को एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स जैसा क्रिकेट देखना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, या और कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है जो आप दोनों को पसंद है, ऐसी आउट ऑफ 10 एक 5 चीज़ें तो आपको मिल ही जाएंगी जो कॉमन इंटरेस्ट है। उस कॉमन इंटरेस्ट को एक दूसरे के बीच में डेवलप करो, कम्युनिकेशंस बॉन्ड को डेवलप करो, आप एक अच्छे फ्रेंड बन के टीचर होगी, इवन यू आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड। क्योंकि तो डिवोर्स कब एक ऑप्शन आता है, जब आपका हस्बैंड नार्सिसिस्टिक है, ये एक फाइनल पॉइंट है। आपको मारता है, उस ड्रिंकिंग करता है, ड्रिंक करके आपको बेइज्जत करता है। ठीक है, आपकी लाइफ बदतर से बदतर बना दी है, मतलब वो लाइफ में कुछ नहीं रखा है सिवाय पेन के, सिवाय सफरिंग के, सिवाय स्ट्रेस के, सिवाय डिप्रेशन के। तब दैट इज़ ए फाइनल डिसीजन, आपको डिवोर्स ले सकते हो। ठीक है, कि वो हद ही नहीं है, यानी कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ कोई हद नहीं क्रॉस कर दिए, वो हद क्रॉस कर दिए, दैट ठीक है, वो टाइम पे आप डिसीजन ले सकते हो, हाँ भाई इस बंदे से या बंदी से मुझे डिवोर्स लेना है, यानी कि वो फाइनल ऑप्शन है। तो अनकंडीशनल लव का मतलब क्या है भाई, कोई भी रिलेशनशिप कोई एक्सपेक्टेशंस के बेस पे नहीं है। ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशंस के बेस पे नहीं है, चाहे वो एक्सपेक्टेशंस आपकी हो या ना हो, यू आर रियली हैप्पी विथ योर पार्टनर। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल लव। वो प्यार कभी मरता नहीं, वो अमर रहता है। लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो एक डील होती है प्यार में, कि यार ये नीड्स है, ये पूरे होते हैं तो आई एम रियली लव, मैं बहुत प्यार करूँगी अपने पार्टनर को, कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, हमारा अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप रहेगा। अगर उसमें से कोई भी एक नीड पूरी नहीं हो रही, स्पेशली सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड है वो रिलेशनशिप में इमोशनल नीड, वो इमोशनल नीड पूरी नहीं हो रही है, एंड वी सी द डिफरेंस। ठीक है, जब आप कोई भी एक नीड पूरी नहीं हो रही है, जब आप डिफरेंस देखते हो अपनी रिलेशन में, अपनी मैरिज में, देन आपको समझ जाना चाहिए कि आप दोनों के बीच में कोई प्यार है ही नहीं। ठीक है, बस वो नीड्स पूरी हो रही है एक दूसरे की, वो नीड्स की वजह से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, और कुछ भी नहीं है रिलेशनशिप में। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्विन फ्लेम में एक स्टेज आता है जहाँ हम एनर्जेटिक फुल फील ही नहीं कर पाते। ये स्टेज में मैंने देखा है कि कई लोग ब्रेकअप ले लेते हैं। ब्रेकअप का मतलब क्या, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उनको लगता है यार कोई जर्नी वरनी तो नहीं थी, ये फिजिकल अट्रैक्शन था या कोई इमोशनल
कनेक्शन था जिससे हम कनेक्टेड थे। अब पहले मज़ा मिलता था, बहुत एंजॉय करते थे, वो एनर्जेटिक पुल होता था, सेंसेशन होते थे, वो इंटेंसिटी को हम एक्सपीरियंस करते थे, फील करते थे। वो चीज़ें नहीं हो रही है अभी। हाँ, लगता है कोई फिजिकल अट्रैक्शन था करके, ठीक है। और आपकी सडनली उसी टाइम पे, उसी मोमेंट में आपकी लाइफ में एक बंदा या बंदी आती है जो आप इमोशनली उससे कनेक्टेड होते हो, उसके साथ मूव ऑन कर लेते हो। तो मैंने अक्सर देखा है इस जर्नी में बहुत से लोगों को, वो एक्चुअली इंसान से प्यार नहीं करते, वो डीएम के टाइटल से प्यार करते हैं, वो डीएफ के टाइटल से प्यार करते हैं, ठीक है। हमेशा एनर्जेटिक पुल के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए। ट्विन फ्लेम में एनर्जेटिक पुल पहले पहले बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। धीरे 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 जैसा आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हो, नॉलेज गेन करते हो, विजडम गेन करते हो, और पहला स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो स्टेज होता है वो है कुंडलिनी अवेकनिंग, कुंडलिनी रेजिंग। इसमें ज़्यादा होता है एनर्जेटिक पुल, ठीक है। जैसा ही आप सेकेंड स्टेज में आते हो वो है आपका सेल्फ यूनियन। सेल्फ यूनियन में क्या होता है, आपका माइंड, बॉडी, आपकी स्पिरिट तीनों अलाइन होने लगती है। ये एक प्रोसेस है, सेकेंड स्टेज एक प्रोसेस है जहाँ आपका चक्रा क्लिनजिंग होने लगता है, हील होने लगता है, देन एक्टिवेट होने लगता है। ये एक्टिवेट होने के बाद आपकी सोल अलाइन होती है आपकी स्पिरिट से, आपकी स्पिरिट आपके इमोशन से अलाइन होके आपकी बॉडी माइंड से अलाइन हो जाती हो, ठीक है। ये प्रोसेस में जब आप आते हो ना, नेचुरली वो जो एनर्जेटिक पुल होता है वो कम होने लग जाता है, ये सेकेंड स्टेज में, ठीक है। नेचुरली कम होने लग जाता है। अब जैसा जैसा इस स्टेज क्लियर करते हो आप, तो आपका फाइनल स्टेज जो होता है ना, एनलाइटमेंट स्टेज, उधर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि एनर्जेटिक पुल फील ही करते नहीं आप, ठीक है। आपको ऐसा लगता है यार ये डीएम नहीं चाहिए मुझे, ये डीएफ नहीं चाहिए, आई एम रियली हैप्पी अलोन। क्योंकि उस टाइम पे आपका अंदर हीलिंग पावर बढ़ जाता है, ठीक है। हीलिंग पावर आपके अंदर बढ़ जाता है, आपके अंदर एक नया गोल रहता है, ठीक है। दिमाग के अंदर एक नया गोल होता है, और आप पहचान लेते हो कि मेरा सोल पर्पस क्या है करके, उसको फॉलो करने लगते हो। उस जब एनलाइटमेंट स्टेज में आते हो ना, सब में इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए हो जाती है, वो है आपका सोल पर्पस। क्योंकि जब आप एनलाइटमेंट में आते हो, आप ये गॉड यानी कि खुदा की एनर्जी से मर्ज हो जाते हो, यूनिवर्स की एनर्जी से कंप्लीटली मर्ज जाते हो। उस स्टेज में ना आपको कोई डीएम चाहिए होता है, ना कोई डीएफ चाहिए होती है। जैसा मैंने कहा कि डीएम डीएफ एक टाइटल है, और ये लोग हमारी लाइफ में आते हैं हमें पुश करने के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। ये चीज़ को समझो, लेकिन लोग इस चीज़ को इतना सीरियस ले लिया है, इतना सीरियसली, बहुत कनेक्शन की जगह ऑब्सेशन हो गया है। लोग लिटरली वेट कर रहे हैं भाई, किसी की शादी होगी, उसकी वाइफ उसको छोड़ के जाएगी, तो मैं जाके शादी कर लूँगी, ठीक है। स्पेशली मैंने ये मैस्कुलिन में ये चीज़ें नहीं देखी है। मैंने आज तक आपको एक चीज़ बता दूँ, मैस्कुलिन की मैं बहुत काउंसलिंग लिया है, मैस्कुलिन की भी। मैस्कुलिन आज तक मुझे ये नहीं बोला कि सर मैं वेट कर रहा हूँ उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चल जाए, या उसके हस्बैंड मर जाए तो मैं उसे हासिल कर लूँगा। नेवर, मैंने किसी मैस्कुलिन के मुंह से ये चीज़ नहीं सुनी है। बट फेमिनिन, कहीं फेमिनिन के मुंह से मैंने बात सुनी है, मैं लिटरली वेट कर रही हूँ उसकी वाइफ उसको छोड़ दे, ठीक है। तो फेमिनिन में ये कमज़ोरी है, मैस्कुलिन में नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो फेमिनिन में इस चीज़ को लेकर ग्रो करना चाहिए, ग्रोथ आनी चाहिए। फेमिनिन को सोचना चाहिए भाई ये जर्नी है, ठीक है, ये कनेक्शन है, इट्स नॉट ए रिलेशनशिप। अगर हमें शादी ही करनी थी, बच्चे ही पैदा करने, तो हम सोल कॉन्ट्रैक्ट में पूछ के आते हैं एज ए हस्बैंड वाइफ। हमने किसी और को पूछ के आया है। क्यों? क्योंकि आपको शादी नहीं करनी है इधर, बच्चे पैदा नहीं करना है, आपको कनेक्ट रहना है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स इस दुनिया में एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए आते हैं, एक दूसरे के लिए भी, अर्थ के लिए भी, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स इस दुनिया में आते हैं कि एक एक दूसरे को पुश करे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में एनलाइट हो। और दुनिया में कई सारे हज़ारों लाखों, जैसा मैंने कहा ना कि साइकोलॉजी के हिसाब से मोर देन 70% पीपल इन इंडिया, सिर्फ इन इंडिया बोल रहा हूँ, इमोशनली इम्बैलेंस है, ठीक है। कुछ हो सकता है, देयर इज माइट बी 100 प्रॉब्लम्स की वजह से वो इमोशनली इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में है कंप्लीटली, और स्ट्रेस में है। तो हमें ऐसे लोगों को डिप्रेशन से, स्ट्रेस से निकालने का काम करना चाहिए। वो कब हो सकता है? जब हम एनलाइट खुद होंगे, हमारे अंदर नेचुरली जो हीलिंग होती है वो पावर्स बढ़ने लगती है, हीलिंग पावर्स। लोग आपसे नेचुरली कनेक्ट होंगे, आपको हील करना है। ये एक्चुअली सभी ट्विन फ्लेम्स का पर्पस है। पर ट्विन फ्लेम्स एक अलग रास्ते में जा रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कहीं सारे यूट्यूब चैनल्स की इसमें गलती भी है, वो मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है। बट आपकी इंट्यूशन लेवल पे कभी सोचो, आप रियल ट्विन फ्लेम है, वो बंदा आपके अंदर है यार, वो बंदी आपके अंदर है, कहाँ बाहर है? बाहर तो नहीं है। आप बॉडी को क्यों फॉलो कर रहे हो? किसी की बॉडी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वो अंदर ही है। जब वो अंदर है तो आप उसके लिए काम करो ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार वो इंसान मेरी लाइफ में आ जाएगा तो मेरी लाइफ बढ़िया हो जाएगी, तो बढ़िया नहीं होगी, ठीक है।
बढ़िया बिल्कुल नहीं होगी, और बदतर हो जाएगी लाइफ। अगर वो इंसान तब तक एनलाइट नहीं होता, आप एनलाइटेड में नहीं आते, एनलाइटमेंट में वो इंसान एनलाइटमेंट में नहीं आते, तो आप दोनों एक हेल्थी रिलेशनशिप बना ही नहीं सकते। समझ लो। यस, आप मुझे पर्सनली क्वेश्चन पूछो तो क्या ट्विन फ्लेम्स में यूनियन होते नहीं है क्या? यस, यूनियन होते हैं, डिवाइन यूनियंस होते हैं, लेकिन वो एनलाइटमेंट के बाद ही एक दूसरे के बीच में होते हैं। बिफोर एनलाइटमेंट, ठीक है, मैं ये लिख के दे दूंगा आपको, आप एक हेल्थी रिलेशनशिप नहीं बना सकते। बिफोर एनलाइटमेंट आपका जो कनेक्शन होगा ऑन ऑफ सिचुएशन में रहेगा, सेपरेशन में रहेगा, ठीक है। तो बिफोर गेटिंग अवेकन आप ये मत सोचो कि वो बंदा या बंदी मेरी लाइफ में आ जाएगी, अगर वो आ गई मेरी लाइफ में मुझे सारी दुनिया की खुशी मिलेगी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो यू आर मेंटली सिक, यू आर मेंटली सिक। ऐसा मत सोचो। जब तक कोई एनलाइटेड नहीं होते तब तक वो साथ में नहीं रह सकते। हाँ, मैंने बहुत कम देखा जिनकी मैरिजेस होती है, और जो एनलाइटेड होता है वो कनेक्टेड ज़रूर रहते हैं। भाई वो अपने लिए भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और अर्थ के लिए भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। इस जर्नी में अवेकन होना और एनलाइटेड होना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? ये जर्नी में एनर्जेटिक पुल बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, फेमिनिन मैस्कुलिन को। वो ट्रिगर्स को समझने के लिए, वो एनर्जेटिक पुल को समझने के लिए हमें एनलाइटेड होना ज़रूरी है। एटलीस्ट सोचो, एक फेमिनिन है वो अनअवेकन है, इमोशनली कनेक्टेड है, और मैस्कुलिन अवेकन है, तो इस केस में भी मैस्कुलिन हेल्प कर सकता है फेमिनिन को। या फेमिनिन अवेकन है, इमोशनली कनेक्टेड है मैस्कुलिन से, और मैस्कुलिन भी इमोशनली कनेक्टेड है, और मैस्कुलिन अनअवेकन है, तो फेमिनिन हेल्प कर सकती है। तो इसमें हमें कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या करते हैं लोग, डिसकनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, मैग्नेटिक पुल को, ठीक है। किसको फॉलो करते हैं, वो क्रेविंग को फॉलो करते हैं। ये किसको फॉलो करते हैं, वो इंटेंसिटी को फॉलो करते हैं। जैसा ही वो बैलेंस होती है, भागने लगते हैं, रन करने लगते हैं, रन करने लगते हैं। अब बेचारे जो लोग वो अवेकन होते हैं या प्रोसेस में रहते हैं, वो सब चीज़ों को ये समझते हैं, जानते हैं, नॉलेज हासिल करते रहते हैं, विजडम हासिल करते हैं, तो वो चेस करते रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। और इंसान को इसमें रन भी नहीं करना चाहिए, चेस भी नहीं करना चाहिए। तो इंसान जितना ही रन करेगा वो उतना ही डिले करेगा अपनी जर्नी को। और बेचारे जो लोग चेस करते रहते हैं वो उतना ही इमोशनल इम्बैलेंस होते रहते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस होते रहते हैं, और डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, ओसीडी के शिकार बन जाते हैं। तो अगर हमें टाइटल से प्यार नहीं करना है तो किससे प्यार करना है? आई विल टेल यू। चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो कोई ना हो, ठीक है। अगर किसी से भी आप इमोशनल कनेक्टेड हो सकते हो या हो रहे हो, आगे वाले से, दोनों तरफ से, आपसे भी उससे भी, रेस्पेक्ट, प्यार से भी बढ़कर एक चीज़ होती है कनेक्शन में या रिलेशनशिप में, वो है रेस्पेक्ट। अगर रेस्पेक्ट है, वो आपके दर्द को महसूस कर सकता है, आप उसके दर्द को महसूस कर सकते हैं। वो कभी प्रॉमिस कर रहा है, वो मैं कभी तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, हम शादी ना करें तो कनेक्टेड रहेंगे। ऐसे इंसान से कनेक्टेड रहो, ऐसे इंसान से प्यार करो, जहाँ आपकी उसकी नज़र में आपकी वैल्यू हो, आपकी रेस्पेक्ट हो, आपकी कदर हो, ठीक है। प्यार थोड़ा कम हो तो भी चलेगा, अगर रेस्पेक्ट है तो आज नहीं तो कल प्यार हो ही जाएगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगर आप उसकी आंखों में, उसके अंदर आपके लिए एक वैल्यू रेस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं है तो वो आपको प्रोडक्ट की तरह यूज़ करके फेंक देगा, सिंपल सी बात है। प्रोडक्ट की तरह यूज एंड थ्रू कर देगा वो। पहले देख लो यार, आप अगर आप इमोशनली कनेक्टेड कर रहे हो उनसे, आगे वाला भी कर रहा है, अब दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन है, रेस्पेक्ट है, ठीक है, तो आप उस रिलेशन में, उस कनेक्शन में आप रह सकते हो। या चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या ना हो, चाहे वो सोलमेट हो या ना हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप टाइटल से प्यार करते रहते हो, डीएम 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 डीएफ डीएफ डीएफ। जैसा वो एनर्जेटिक पुल चेंजेस आते हैं ना, एंड फॉरगेट, यू फॉरगेट अबाउट देम। यानी कि इसका एक साइन है कि आपने उस इंसान को कभी प्यार ही नहीं किया, आपने एक टाइटल से प्यार किया, आप डीएम। आपने एक टाइटल से प्यार किया, डीएफ। ये गलती लाइफ में कभी मत करो, ये बहुत लोग कर रहे हैं। जैसा ये स्टेज आता है, जो एनर्जेटिक पुल आप फील नहीं कर पाते हो, डिस्कनेक्ट हो जाते हो उससे, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ में सोलमेट आया तो सोलमेट से कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है। हाँ, सोलमेट से कनेक्ट हो तो वो भी गलत नहीं है। फर्स्ट रियलाइज़ करो कि वो बंदा मेंटली मैच्योर होना चाहिए, इमोशनली मैच्योर होना चाहिए। क्या उसकी नज़र में आपके लिए इज्जत, रेस्पेक्ट है? रेस्पेक्ट है, इज्जत है, वैल्यू है तो इट्स ओके कनेक्टेड, नहीं तो नहीं रहना चाहिए। जहाँ इज्जत नहीं है, जहाँ वैल्यू नहीं है, जहाँ रेस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, तो हमें वहाँ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्यार नहीं रहेगा, वो प्रोडक्ट की तरह यूज़ करके एक दिन निकल जाएगा। और रियल डिवाइन कौन होते हैं? जो एनलाइटेड होते हैं, ठीक है। बाकी के सब फालतू के लोग ही होते हैं, चाहे वो आप जर्नी में भी हो, चाहे आप डीएफ हो या डीएम हो। अगर आप अवेकन नहीं है आपका बंदा, ही इज़ नॉट डिवाइन, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ प्रैक्टिकली बताता हूँ। अगर मैं एक वीडियो बना के थोड़ा मैं मुस्कुरा दूँ, हंस दूँ, कितने, सिर्फ मेरी हंसी देखकर, मेरी मुस्कुराहट को देखकर कितने फेमिनिन हील हो जाएंगे,
क्यों? क्योंकि वो मेरी सोल से कनेक्टेड है। क्यों उनकी सोल मुझसे कनेक्टेड है? मैं तो उनका डीएम नहीं हूँ, उनका ना मेरा कोई सोल कनेक्शन नहीं है। वो इसलिए उनकी सोल कनेक्टेड है कि जो विज़डम, जो नॉलेज एक्चुअली, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेरा है, वो भी सोल का ही है, जो मेरे अंदर है। जो उनको हीलिंग मिलती है वो भी मेरी सोल ही है, वो भगवान है, मैं उसे तो भगवान, अल्लाह, खुदा मानता हूँ। ठीक है? मैं तो एक इंटरमीडिएट हूँ, जो मैं एक मैसेज पहुँचा रहा हूँ आपको, ठीक है? जो कुछ आप नॉलेज, विज़डम में मुझसे फ़ील करते हो, ग्रो कर रहे हो, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो क्लैरिटी की तरफ, वो सब भगवान है, सब खुदा है, वो यूनिवर्स है। मैं एक इंटरमीडिएट हूँ और कुछ नहीं। तो सोल जहाँ ग्रोथ होती है वहाँ कनेक्ट रहती है। उनको यहाँ ग्रोथ मिल रही है, यहाँ कनेक्ट है, मेरे चैनल से कनेक्टेड है। जब अगर वो वीडियो में देखती है मुझे हँसते हुए, रोते हुए, जो भी फेमिनिन की सोल देखती है, वो सोल कहती है, मैं जब हँसता हूँ तो हील होती है। वो सोल कहती है कि भाई ये तो हमेशा खुश रही, इसकी वजह से मुझे अलाइन होने का मौका मिल रहा है, एक बॉडी, माइंड से, स्पिरिट से। जैसा मैं रोता हूँ तो उनकी सोल अंदर से वो फील करती है, ये बंदा हमें इतना हेल्प करता है कि अलाइन करने के लिए, ये क्यों दुखी है। कहीं फेमिनिन्स बोलती है कि प्लीज़ आप बताइए क्या दर्द है, मैं हील करना चाहती हूँ। ठीक है? कहीं फेमिनाइन, अगर मैं 4-5 दिन के लिए वीडियो ना बनाऊँ तो मुझे मैसेज करती है व्हाट्सएप पे, सर क्या हुआ, आप क्यों नहीं बना रहे हो, तबीयत तो ठीक है कि नहीं? इट्स ओके, तबीयत ठीक नहीं है तो हम दुआ करेंगे आपके लिए। वो है कनेक्शन, उसको बोलते हैं एक सोल कनेक्शंस। ठीक है? सोल कनेक्शन किसी में बंधन में रहना नहीं चाहती, और ये कोई कर्मा नहीं है। आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो, भला सोच रहे हो, हील करना चाहते हो, ये कर्मा बिल्कुल नहीं है। कर्मा कहाँ होता है, विल टेल यू। बहुत से लोग मैं देखता हूँ इस जर्नी से बाहर निकलने के लिए दूसरों से कनेक्ट होते हैं। ये एक बहुत एनर्जेटिक पुल उनको होता है उसके बंदे से, यानी कि डीएम से। लेकिन वो बंदा क्या करता है, अनअवेकन होता है, ऑन ऑफ सिचुएशन में या सेपरेशन में चल जाता है। अब वो एनर्जेटिक पुल इतना ज़्यादा होता है, वो क्या सोचते हैं, यार मैं किसी और मेल पर्सन से कनेक्ट करके देखती हूँ, उससे कनेक्ट करने के बाद अगर कुछ ठीक हो सकता है, मैं ठीक हो जाऊँ, मैं बैलेंस हो जाऊँ। अगर आप जर्नी में हो, रियली जर्नी में हो, अगर ये चीज़ आप कर रहे हो तो आप कर्मा क्रिएट करो। हाँ, आप जर्नी में नहीं हो, आप सिर्फ रिलेशनशिप में हो तो नो प्रॉब्लम, मूव ऑन कर सकते हो आप। लेकिन जर्नी में आप नहीं कर सकते। ठीक है? इससे अच्छा है कि किसी और का सहारा लो, आप खुद अपने ऊपर काम करो, बैलेंस करो। अगर किसी और का सहारा सिर्फ इसलिए आप ले रहे हो कि इससे बाहर निकलने के लिए, ये कनेक्शन से बाहर निकलने के लिए, ये एनर्जेटिक पुल को बैलेंस करने के लिए, क्रेविंग को बैलेंस करने के लिए, इंटेंसिटी को बैलेंस करने के लिए, तो आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो, यहाँ कर्मा आता है। तो फाइनली एक बात बोल के मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। जो डिवाइन मैस्कुलिन, जो हम डीएम कहते हैं, जो डिवाइन फेमिनिन कहते हैं, ये एनलाइटमेंट होने के बाद होते हैं। ठीक है? हम सब जब तक वो प्रोसेस में रहते हैं हम उनको डिवाइन नहीं कह सकते। वो लर्निंग स्टेज में है, प्रोसेस में है। वो किसी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टेज में है तो वो एक लर्निंग स्टेज में है, उनको हम डिवाइन नहीं कह सकते। इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। ठीक है? जब एनलाइटमेंट होता है तभी तभी वो हमारे अंदर वो जो हीलिंग पावर्स होते हैं ना, डेवलप होते हैं। ठीक है? तभी हमारा थाड़ी चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है, तभी लोग हमसे कनेक्ट करते हैं, तभी हम लोगों को हील कर पाएंगे, तभी हम एक दूसरे के लिए, अर्थ के लिए वाइब्रेशंस क्रिएट कर पाएंगे। इस खूबसूरत बात को बोल के मैं वीडियो को एंड करता हूँ। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे होंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेशंस के लिए, काउंसलिंग के लिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और जितना वीडियो को लाइक करते हो उससे ज़्यादा शेयर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।